हेलो नमस्ते बच्चों। ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की गणित की कक्षा में हम 11.2 के जो बचे हुए 2 सवाल हैं आपकी रचनाओं से संबंधित उनको पूरा करेंगे और इस प्रश्नावली को भी आज इसके साथ ही अपने समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपको 7वां सवाल जो दे रखा है उसमें क्या है कि एक समकोण त्रिभुज दिया है, उसमें इसका जो है वो बी सी भुजा 8 सेंटीमीटर है और कोण बी पर जो है समकोण है और ए बी आपको जो है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, जिसमें पहले हम ये खींच करके फिर ये समकोण बनाएंगे और फिर यहाँ पर 6 का चाप काट करके त्रिभुज बनाएंगे। फिर आपको ये कहा है कि बी से आप जो है वो ए सी पर एक लंब खींचिए। तो हम जो है वो बी से ए सी पर एक लंब खींचने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा और इसको सीखना। फिर आपको क्या करना है कि एक ऐसा वृत्त बनाना है जो बी सी और डी में से होकर के जाए और फिर आपको ये प्रूव करना है कि जो बी सी और डी में से जो वृत्त जाएगा वो जो है वो उसके लिए ए बी जो ये भुजा है वो उसकी एक स्पर्श रेखा होगी। ये आपको सिद्ध करके बताना है, इसको प्रूव करके बताना है। तो ये भी हम जानेंगे। तो पहले हम जो है वो पहले इस त्रिभुज की रचना करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर 8 है, तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर का खींच लिया हमने आधार। ठीक है, इस प्रकार से अब जो इसको हम इसके सिरों को डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इसका सिरा हो गया और ये इसका सिरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो एक समकोण बनाएंगे। तो यहाँ पर समकोण बनाने के लिए हम यहाँ पर प्रकार को रखते हैं और एक चाप इस प्रकार से हम लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से एक चाप लगा लिया और ये जो है वो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो ये चाप लगाने के बाद यहाँ से आप देखिए यहाँ पर हम जो एक कट लगा लेंगे। ये 60 डिग्री का होता है, आप जानते हो। और फिर यहाँ से जो लगाएंगे ये 120 डिग्री का होता है। फिर आप देखें कि यहाँ से हम बीच में जो एक चाप लगाएंगे वो आपके लिए होता है 90 डिग्री का, जो दोनों तरफ से हम लगा देंगे, यहाँ से भी लगा देंगे। तो ये इस प्रकार से आप देखिए कि जहाँ पर ये दोनों कट जाते हैं तो यहाँ पर जो है इसमें से होकर के हम क्या करेंगे, ये जो भुजा खींच देंगे, ये जो है वो समकोण होगा। तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पर इस प्रकार से खींच देते हैं, ये बिल्कुल बीच में से होकर के ये जाना चाहिए। तो ये जो है समकोण की भुजा होगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 6 सेंटीमीटर का एक कट लगा लेंगे। इसमें से हम प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे और यहाँ से इसमें से ऐसे जो है वो 6 सेंटीमीटर का एक कट लगा लेंगे इसमें से। तो यहाँ से जो है इस प्रकार से हमने लगा लिया 6 सेंटीमीटर का एक कट। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ा लीजिए। तो यहाँ से देखिए ये जो है वो कट लग गया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने पहले खींचा था ये आपकी होगी बी भुजा और ये हो गई आपकी सी भुजा हो गई। और यहाँ पर जो ऊपर है वो हो जाएगी ए भुजा। तो इस प्रकार से जो ए शीर्ष बनाए इसको हम सी शीर्ष से मिला देंगे और यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से फिर ये बनेगा आपका त्रिभुज। तो ये बन गया आपका त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो बी से ए सी पर क्या करेंगे, एक शीर्ष लंब, इसे लंब डालेंगे अपने यहाँ से। तो या उसको शीर्ष लंब कहते हैं, शीर्ष लंब खींचेंगे। तो यहाँ बी से शीर्ष लंब खींचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी पर प्रकार रखेंगे और ये जो ए सी भुजा है इससे थोड़ा सा ज़्यादा इस प्रकार से खोल लेंगे। ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें आप इस प्रकार से, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, इस प्रकार से। और एक चाप ऐसे जो है वो इस प्रकार से लगा दें, यानी बी से जो आपने ये चाप लगा दिए यहाँ पर आप देखें। अब आप क्या करें, जैसे ये चाप इसको यहाँ काटता है, इन दोनों बिंदुओं का आप नोट रखें। जैसे यहाँ पर काट गया और यहाँ पर काट गया। अब क्या करें, आप एक बार पुनः जो आप प्रकार को इतना खोल लें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक खोल लें।
या इसे थोड़ा कम खोल लें चाहे आप, तो इसमें यहाँ पर एक बीच में चाप लगा दें इस प्रकार से आप, ठीक है, यहाँ लगा दें और इस सिरे से यहाँ लगा दें, ठीक है। आपको याद ये रखना है कि चाप आपने लगाए कहाँ से, देखिए पहले ये जो है वो यहाँ से लगाए, फिर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लगाए, ये यहाँ से लगाए। अब जो इनका दोनों का प्रच्छेद बिंदु हो गया, इसमें से हम जो है वो एक रेखाखंड इस प्रकार से खींच देते हैं। तो यहाँ से आप इसको डार्क कर दीजिए और आगे डैश 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 शो कर दीजिए ऐसे। तो इस प्रकार से यहाँ जो ये मिलता है इसको, यहाँ पर आपका ये हो गया डी शीर्ष हो गया ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया, इस पर जो है बी से ए सी पर एक लंब हमने खींच दिया, या जिसको शीर्ष लंबी कह सकते हैं। और फिर अब हम क्या करेंगे, इस एक ऐसा वृत्त बनाना जो बी सी डी में से होकर जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो आपके पास बी सी भुजा है इसका हम लंब समद्विभाजन करेंगे और फिर करेंगे बी डी का लंब समद्विभाजन, और फिर वो जहाँ दोनों प्रच्छेद करेंगे उसको जो हम केंद्र मान करके वृत्त बनाएंगे। तो बी सी का लंब समद्विभाजन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे और सी पर रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोल करके एक चाप जो है वो थोड़ा मध्य में थोड़ा कम खोल लेंगे ताकि ये बहुत बाहर नहीं जाए। तो लगभग इतना खोल लिया, आधे से ज़्यादा हो गया। अब एक चाप हम मध्य में यहाँ पर लगा देंगे, एक ऊपर लगाएंगे और एक ही हम लगाएंगे नीचे इस प्रकार से, ठीक है। अब हम पहले सी पर रखा, अब रखेंगे बी पर, यहाँ पर बी पर रख करके देखिए इस प्रकार से ये चाप यहाँ देखिए कट रहे हैं ना, ये यहाँ पर काट देंगे, यहाँ भी इस प्रकार से काट देंगे, ये देखिए आप। अब जहाँ पर ये दोनों क्रॉस है ना, यहाँ पर ये देखिए आप, ये और ये, इसमें से हम जो है वो ये लंब समद्विभाजक खींच देंगे हम यहाँ से। तो इसको आप बहुत स्मूथली डैश डैश करके खींच दीजिए ताकि आपका चित्र जो देखने में अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे उसको देखने में। तो ये देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो ये आ गया आपका बी सी का लंब समद्विभाजक। अब हम क्या करेंगे, हम खींचेंगे बी डी का लंब समद्विभाजक। तो ये देखिए बी डी का खींचेंगे, एक बार बी पर प्रकार को रखेंगे और एक बार रखेंगे डी पर। तो इसके लिए भी हम यही करेंगे कि आधे से थोड़ा ज़्यादा प्रकार खोल लेंगे, इतना लगभग जो है वो, और एक चाप मध्य में इस तरफ इसके लगा लेंगे यहाँ पर, और एक चाप लगा देंगे इधर, ठीक है। आप देखते रहिए। और फिर हम रखेंगे डी पर प्रकार को, ठीक है। और डी पर रख करके प्रकार को जैसे देखिए कि ये रखा, एक हमने देखिए यहाँ पर ये काट दिया, और इसी प्रकार यहाँ भी जब इसको काट दीजिए तो ये देखिए कट गया। अब आप देखें कि ये जो आपके क्रॉस बने ना यहाँ पर, ये देखिए ये और ये, इसमें से जो है हमें रेखाखंड खींचना है जो बी डी का लंब समद्विभाजक होगा। अब बच्चों ध्यान ये रखना है कि आपका जो ये दोनों लंब समद्विभाजक आने चाहिए ना, ये बिल्कुल बी सी पर कटने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डैश डैश करके मैं खींच देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये बिल्कुल देखिए आप यहाँ पर जो है वो यहीं कट रहे हैं बिल्कुल। तो इसका कारण ये है कि ये जो बी डी सी है ना, ये वाला भी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमने इसको लंब खींचा था यहाँ पर। और समकोण त्रिभुज के जो लंब समद्विभाजक होते हैं हमेशा वो कर्ण के मध्य बिंदु पर काटते हैं, तो ये यहीं पर काटने जरूरी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे और फिर जब बी तक खोल करके घुमाएंगे तो इस प्रकार से हमारा वृत्त जो है वो बन जाएगा, जो बी सी और डी सी होके जाएगा। तो हम यहाँ रखते हैं प्रकार को और यहाँ तक खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक खोल करके और फिर इसको घुमा देंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, हम इस प्रकार से ये वृत्त जो है वो खींच देते हैं जो बी सी और डी में से देखिए होके जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप। तो ये जो है वो इनके दोनों लंब समद्विभाजकों से जो बन रहा है, तो इस प्रकार से देखा आपने कि ये जो वृत्त बन गया जो बी सी और डी में से होकर के जा रहा है। थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है, ये बताना है कि ये जो ए बी भुजा है ना इसकी, ये इस वृत्त की स्पर्श रेखा, इसको हमें जो है वो प्रूव करके बताना है।
तो इतना काम इसमें बाकी बच गया। तो इस प्रकार से ये रचना को आप बार बार इसको देखिए आप, ठीक है, किस प्रकार से ये जटिल संरचना बनी है। मैंने थोड़ी पेंसिलों का अलग कलर लेकर के आपको प्रदर्शित करने की कोशिश की है। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्यों इसकी स्पर्श रेखा ए बी जो है वो इस वृत्त की जो क्यों स्पर्श रेखा, इसका केंद्र को नाम दे देते हैं ओ। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, बी सी वृत्त का व्यास है। हमें पता है कि इसको हमने इसको केंद्र मानकर जब इसका वृत्त खींचा है तो बी सी वृत्त का व्यास है। और ए बी जो है बी सी पर लंब है, आप देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो आपको समकोण दिया तो हमने यहाँ 90 डिग्री कोण बनाया था, ये दिया हुआ है 90 डिग्री कोण। और आप जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या यानी व्यास जो होता है वो स्पर्श रेखा परस्पर लंब होते हैं और ये लंबवती है। तो इस प्रकार ये जो ए बी है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये रचना जो है वो करने के बाद हम चलते हैं 8वें और आखिरी प्रश्न पर, बिल्कुल सीधा सा जो आपका प्रश्न है। तो ये प्रश्न बच्चों है 6ठा प्रश्न। अब हम करते हैं 7वां प्रश्न इसका। तो 11.2 का जो 7वां प्रश्न है बच्चों, हमें उसमें एक ऐसा वृत्त बनाना है जो किसी रिंग या बैंगल यानी चूड़ी वगैरह से बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक कड़ा ले लिया और इससे जो हम एक वृत्त बना लेते हैं इस प्रकार से, ये जो है इसके अंदर ऐसे घुमा करके। अब इस वृत्त बनाने का जो इसका कड़ा या चूड़ी से देने का मतलब ये है कि इसका केंद्र हमें ज्ञात नहीं है, जो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी 2 जीवाएं खींचेंगे हम यहाँ से। और जैसे एक जीवा हमने ले ली ये, और एक जीवा जो हम यहाँ पर ले लेते हैं और दूसरी, और फिर हम इन जीवाओं के लंब समद्वि भाजक खींचेंगे और जहाँ पर वो दोनों काटेंगे वही जो है वो क्या हो जाएगा, इसका केंद्र होगा। तो इसका कोई नाम रख दे, जैसे ए बी और ये हो गया बी सी। तो ये 2 जीवाएं हो गई। अब हम इनके लंब समद्वि भाजक खींचेंगे। तो उसके लिए आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, लंब समद्वि भाजक खींचने के लिए इस जीवा की लंबाई इसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इसको खोल लेंगे और इस प्रकार से मध्य में एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक चाप हम लगाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए पर रखेंगे प्रकार को और एक चाप जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ लगा देंगे, एक लगा देंगे ऐसे नीचे की तरफ। अब जहाँ पर दोनों क्रॉस जो है इसके बने हैं ना, जहाँ पर उनमें से हम जो है रेखाखंड खींच देंगे तो वो इसका जो है वो आ जाएगा लंब समद्वि भाजक ए बी का। तो ये लंब समद्वि भाजक खींचने का कार्य तो हम बहुत बार कर चुके हैं। तो ये इस प्रकार से देखिए आपके पास ये जो है वो ये आ गया लंब समद्वि भाजक। अब हम खींचेंगे बी सी का लंब समद्वि भाजक। तो वो तरीका उसी प्रकार से यहाँ से जो है हम इसका थोड़ा सा आधे ज़्यादा खोल लेंगे और एक चाप मध्य में इस तरफ लगाएंगे, एक लगाएंगे दूसरी, दोनों तरफ लगाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर बी सी इस पर रखेंगे और इसमें से ऐसे ये कट लगा लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये लग गए कट। अब आप देख सकते हैं कि हम जो है वो ये जो आपके क्रॉस बन गए, यहाँ से जो रेखाखंड खींचेंगे तो जो आएगा वो लंब समद्वि भाजक आएगा बी सी का। तो ये देखिए बिल्कुल बीच में से इनकी क्रॉस निकाल देते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से जो है वो ये बन गई। तो यहाँ पर जो दोनों मिल गए तो ये हो गया वृत्त का केंद्र, इसको ओ नाम दे देते हैं। अब इसके बाहर कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, उससे हमें क्या करना है, एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है, ठीक है। बस इतना सा सवाल है हमारा। तो अब ये सवाल बिल्कुल बन गया पहले सवाल जैसा ही, ठीक है। तो जैसे हमने एक 7 सेमी दूरी पर एक बिंदु ले लिया, ये पी बिंदु ले लिया, इससे हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पी बिंदु लेकर के अब फिर हम क्या करेंगे, ओ पी का लंब समद्वि भाजन करेंगे और फिर एक वृत्त बनेगा। वो जो वृत्त इस वृत्त को काटेगा उन बिंदुओं को जब हम पी से मिला देंगे तो आधे से ज़्यादा खोल कर एक चाप ऊपर की तरफ लगाएं, मध्य में एक चाप नीचे की तरफ लगाएं मध्य में, इस प्रकार से। और फिर आप रखें प्रकार को ओ पर, ठीक है, इस प्रकार से जो केंद्र पर रखें आप, क्योंकि ओ पी खींच रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये कट लग गए। तो अब आप देखेंगे इन क्रॉस में से हम जो है वो एक रेखाखंड इस प्रकार से खींचेंगे। तो आप जो है इस प्रकार से इसमें से
ये बन गया लंब समद्विभाजक। ठीक है, ये जो आपका इस प्रकार से। अब इसमें से जो ये लंब समद्विभाजक जहाँ ओपीओ काटता है वहाँ पर प्रकार रख करके इसको घुमा लेंगे ओ तक खोल करके, तो इस प्रकार से जो वृत्त बन जाएगा जो ओ और पी से होकर के जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन गया आपका वृत्त जो ओ और पी से होकर के जा रहा है। और ये वृत्त जहाँ पर पहले वाले वृत्त को काटता है, ठीक है, तो आप देखिए इस प्रकार से ये काट रहा है आपका, यहाँ पर काट रहा है। देखिए एक तो यहाँ पर काट रहा है इसको, और एक काट रहा है यहाँ पर, जिसको आप हमेशा क्या नाम देते हैं, हम एम और एन नाम देते हैं। तो इसको नाम देते हैं एम, इसको नाम देते हैं एन, और इस प्रकार से जो इसको मिला देते हैं एम को ऐसे पी में से, तो ये एक स्पर्श रेखा हो जाएगी, और एक स्पर्श रेखा जो है वो यहाँ पर ये हो जाएगी। तो आप इसको, चूंकि ये रेखाएं होती है तो इनको आर पार करके छोड़ सकते हैं इस प्रकार से आप, और चाहें तो इसके दोनों तरफ आप तीर के चिन्ह भी लगा दें, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं होती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने स्पर्श रेखाएं खींची और इसके सभी प्रश्नों को हल किया। 11.2 के तो सभी प्रश्न मैंने आपको हल करा दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रश्नावली जो आपकी चूँकि 11 नंबर की है और काफ़ी उपयोगी है, ज़रूर आप इसमें से जो है वो इनको हल कीजिए। और अर्धवार्षिक के सिलेबस में भी है चूँकि, तो आप इसको ज़रूर समझिए, ज़रूर करिए, और सभी वीडियो का बार बार देखें, साथ में जो है वो बनाते रहें, आप साथ में वीडियो देखते रहें। लेकिन आप भाषा को ज़रूर सुना करें, जब तक आप सुनेंगे नहीं ना तब तक आप जो है वो उनको सही तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम जो है वो एक नई प्रश्नावली के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।